एक ही परीक्षा लेकिन दो अलग अलग लड़ाइयां। हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में दिल्ली में छात्र सड़कों पर उतरे थे। उनकी मांग थी नीट में गड़बड़ी क्यों हुई और परीक्षा निष्पक्ष क्यों नहीं रही। लेकिन उधर दक्षिण भारत के तमिलनाडु में विरोध की वजह बिल्कुल अलग थी। वहां मांग थी नीट में सुधार नहीं, नीट ही खत्म हो। एक ही परीक्षा पर तो बिल्कुल अलग नजरिए। आखिर ऐसा क्यों? क्या तमिलनाडु सिर्फ राजनीति कर रहा है या उसके पीछे ऐसा तर्क है जो पूरे देश को समझना चाहिए? नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। आज बात सिर्फ नीट की नहीं बल्कि उस सवाल की जो तय करेगा कि भारत में मेडिकल कॉलेज में दाखिला सिर्फ एक ही परीक्षा के मेरिट से होगा या बराबरी के अवसर को भी उतनी ही अहमियत मिलेगी। दिल्ली में हाल के विरोध प्रदर्शनों की वजह आप जानते हैं। छात्रों का आरोप था पेपर लीक हुआ, परीक्षा निष्पक्ष नहीं रही, जिन्होंने सालों मेहनत की उनके साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन तमिलनाडु की लड़ाई बिल्कुल अलग है। वहां सवाल यह नहीं है कि परीक्षा निष्पक्ष हुई या नहीं, वह सवाल है क्या नीट जैसी एक राष्ट्रीय परीक्षा खुद न्यायपूर्ण है। यही वजह है कि हाल ही में विजय सरकार के पहले बजट में भी वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने दोहराया, तमिलनाडु चाहता है कि नीट समाप्त हो और मेडिकल प्रवेश फिर से 12वीं के अंकों के आधार पर हो। यानी देश का बड़ा हिस्सा कह रहा है नीट सुधारिए, लेकिन तमिलनाडु कह रहा है नीट हटाइए। लेकिन यह मांग नहीं है। दरअसल कभी तमिलनाडु में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग का प्रवेश परीक्षा होती थी, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन साल 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा यह परीक्षा ग्रामीण और गरीब छात्रों के साथ न्याय नहीं करती। फिर साल 2007 में करुणानिधि सरकार ने प्रवेश परीक्षाएं खत्म कर दी। उसके बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग एडमिशन सिर्फ 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होने लगा। राज्य का तर्क था 3 घंटे की परीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे साल की मेहनत। फिर आया नीट। उद्देश्य अच्छा था, पूरे देश के लिए एक परीक्षा, एक मेरिट सूची, कम भ्रष्टाचार। लेकिन तमिलनाडु ने शुरुआत से कहा एक जैसी परीक्षा बराबरी का मौका नहीं देती। क्यों? क्योंकि भारत में हर छात्र एक जैसे स्कूल में नहीं पढ़ता है, हर छात्र का बोर्ड एक जैसा नहीं है, हर परिवार लाखों रुपयों की कोचिंग नहीं करा सकता। और यहीं से शुरू होती है तमिलनाडु की सबसे बड़ी आपत्ति। उसका कहना है नीट धीरे धीरे स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा कोचिंग की परीक्षा बन गई है। साल 2017 में यह बहस भावनात्मक भी हो गई। अरियलूर की छात्रा अनीता 12वीं में शानदार अंक, उन्होंने नीट का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उनकी आत्महत्या ने पूरी तमिलनाडु को झकझोर दिया। आज भी नीट विरोध की बात होती है तो अनीता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसके बाद तमिलनाडु विधानसभा ने 2 बार कानून पारित किया ताकि सरकारी मेडिकल सीटों पर एडमिशन्स फिर से 12वीं कक्षा के अंकों से हो सके, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली। राज्य अपने पक्ष में आंकड़े भी देता है। साल 2019 में मद्रास हाईकोर्ट में सरकार ने बताया था कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने वाले 3000 से अधिक छात्रों में सिर्फ 48 छात्र ऐसे थे जिन्होंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया था। ज्यादातर छात्रों ने निजी कोचिंग की थी और बड़ी संख्या में दूसरे या तीसरे प्रयास में सफल हुए थे। इसी तर्क के आधार पर बाद में तमिलनाडु ने सरकारी स्कूलों के नीट योग्य छात्रों के लिए 7.5% क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी लागू किया। तो आज देश में नीट पर 2 बहसें चल रही हैं। पहली बहस कहती है परीक्षा रहे लेकिन निष्पक्ष हो। दूसरी जो तमिलनाडु से उठती है वो कहती है अगर शुरुआत की लाइन ही सबकी अलग अलग है तो फिनिश लाइन एक कैसे हो सकती है? यही असली सवाल है। क्या मेरिट सिर्फ परीक्षा का नंबर है या उस छात्र की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थितियों भी मायने करती है?
दिल्ली नीट को बेहतर बनाना चाहती है, लेकिन तमिलनाडु पूछ रहा है क्या नीट ही सही रास्ता है। और शायद आने वाले वर्षों में भारत की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या मेडिकल प्रवेश सिर्फ एक राष्ट्रीय परीक्षा से होनी चाहिए या राज्यों को अपना मॉडल चुनने का अधिकार मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अलविदा कहने से पहले अब समय है कि आप तमिल के कुछ शब्द सीख लें, जैसे पिछले हफ्ते किया। तमिल में परीक्षा को कहते हैं तेर्व, डॉक्टर को कहते हैं मरुतुवर और समानता को कहते हैं समत्वम। आशा है हमारा यह जुड़ाव आगे भी यूं ही बना रहेगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।